यस, हमने ये सब होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फॉर दोज हु आर सीइंग रिकॉर्डिंग। कॉपी कर लो जल्दी से। कोई डाउट इसमें? ओके, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, मतलब गलत लिख दिया था मैंने। चलो, these all the homework questions. So अब क्या पढ़ाऊं? चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, जहां पे तुमने एक पेज की जगह छोड़ी थी, ऑल ऑफ यू रिमेंबर ना? फोर्थ पॉइंट टू नोट। यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने बोला था तुम्हें वन पेज लेफ्ट करना, तो वहीं पे लिखना है। अब पहले पढ़ लो, बाद में लिखना। सो हमने AMGM की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम बोले हैं कि जैसे a+b/2 इज ग्रेटर देन √ab होता है, और इसके कारण कभी क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 4, मान लो है ना, किसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ यूजिंग AMGM you are getting somewhat like this. So then if I ask you the range, you will tell me x belongs to 4 to infinity. If I ask you the minimum value of x, कितना होगा वो? 4। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, at what value of x the expression takes the minimum value? मतलब यहाँ से अब क्वेश्चन सही नहीं है, चलो किस तरीके से फ्रेम करें, रुको इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। x + 1/x AMGM यूज करूंगा तो जल्दी से देखो, ये सबको पता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चलेगा ना सबको? यस सर। यस सर। अब कुछ ओके यहाँ तक? यस सर। ओके सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 1/x²? क्या आंसर है? 2। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x² + 1/x² टेक्स मिनिमम वैल्यू? 1 1 ओके, कैन आई से, चलो ठीक है, 1 आंसर से मुझे इतना मतलब नहीं वैसे, बट कैन आई से यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेने के लिए इसको 2 होना पड़ेगा? कम ऑन, यस सर। यस सर। इसको 2 होने के लिए मतलब कैन आई से इक्वलिटी होल्ड्स में मिनिमम एक्सप्रेशंस होता है, और इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब AM = GM होता है। जल्दी से एग्री करो बच्चों। यस सर। यस सर। यस तो यूजुअली व्हेनेवर आई आस्क यू कि मिनिमम वैल्यू क्या है जो AMGM से आ रही है, तो तुम बोलोगे इक्वलिटी होल्ड्स। फिर मैं पूछूंगा इक्वलिटी होल्ड्स कब होगी, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए सर जब AM = GM होगा। और AM = GM कब होता है? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। नंबर्स मतलब जिस पे भी AMGM लगाया तुमने वो इक्वल होंगे, तब AM = GM होता है। ये फंडा कहाँ पे छुपा हुआ है? उसके प्रूफ में छुपा हुआ है। कम ऑन, प्रूफ में सबको याद आया होगा कि ये प्रूफ में ये स्टेप आता है, सबको याद आया? यस सर। यस सर। जल्दी से याद करो बच्चों। यस सर। पक्का याद आ गया सबको? और Yes, मुझे sir. शो करना है। आ गया सर। ओके, आ गया। तो कैन आई से इक्वलिटी होल्ड्स मतलब AM = GM, मतलब इक्वलिटी होल्ड्स मतलब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड्स मतलब देन कैन आई से √a - √b का होल स्क्वायर 0 होगा? यस सर। यस √a - √b का होल स्क्वायर 0 मतलब √a - √b 0। सर। √a - √b 0 मतलब √a = √b। यस सर। स्क्वायर करने के कारण a = कितना आ जाएगा? हाँ, सो मतलब अब ये तीन जो चीजें मैंने बोली है, ये हमेशा टिप्स पे याद रखना कि जो AMGM लगा रहे हो वो मिनिमम वैल्यू तब लेगा जब AM = GM होगा, और AM = GM कब होता है? जब नंबर जिस पे भी AMGM लगा रहे हो वो इक्वल होंगे। मैंने प्रूफ बताया 2 नंबर्स का, बट एज आई टोल्ड यू 3 नंबर्स के लिए भी सेम वैलिड रहता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सर। तो
एक दो एग्जांपल से वापस क्लियर करूंगा, फिर डाउट जो तुम्हें पूछना है पूछना। देखो मेरे साथ इधर, तो लेट्स से इफ आई से, कैसा क्वेश्चन ले सकते हैं मैन, लेट मी जस्ट थिंक। चलो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x4। कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक, इस पे एमजीएम लगाने से मिनिमम आ जाएगा ना? देखो जल्दी से। यस सर। मैंने क्या बताया था, एमजीएम कब स्ट्राइक होना चाहिए? जब प्रोडक्ट कैंसिल्स आउट कैंसिल हो रहे हो। क्या कैंसिल हो रहे हैं क्या? विजुलाइज करो। Yes, sir. Yes, sir. हो रहे हैं. लेट्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने एमजीएम लगाया, एमजीएम लगाने के कारण x क्यूब प्लस x प्लस 1/x4 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ कितना आ गया बच्चों? x क्यूब इंटू x इंटू 1/x4। तो ये सारे कैंसिल हो गए। सो कैन आई से x क्यूब प्लस x प्लस 1/x4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3? Yes, sir. तो अब मेरा क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू क्या है? तो तुम्हारा आंसर आराम से हो जाएगा 3 है। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन टेक्स द मिनिमम वैल्यू। तो अब तुम हिट एंड ट्रायल से 1 बोल रहे हो, वो ठीक है, द एक्सप्रेशन है ना, मिनिमम वैल्यू वो हिट एंड ट्रायल से बोल रहे हो, वो सब ठीक है। बट कैन आई से, हम ये भी बोल सकते हैं आप, एक्सप्रेशन टेक्स मिनिमम वैल्यू व्हेन इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन am इक्वल टू gm। am इक्वल टू gm तब होगा जब नंबर्स इक्वल होंगे, और नंबर्स क्या हैं? ये सब है। कम ऑन, ओके करो। Yes, sir. तो यस, x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दे रखा होगा, अदरवाइज एमजीएम वैसे ही नहीं लगा पाओगे। एग्रीड ना? Yes, sir. तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा। देखो x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 0 रिजेक्टेड, माइनस 1 रिजेक्टेड, हेंस आंसर इज x इक्वल्स टू 1। जल्दी से ओके करो ये भी। yes, sir. Yes, sir. तो यस, मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि सर हमें तो हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है 1 + 1 + 1 3 होता है, बट ऑब्वियसली व्हाट वी आर लर्निंग इज फॉर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाओगे। तो बस यही याद रखोगे कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है? व्हेन am इक्वल टू gm। am इक्वल टू gm कब होता है? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो, कॉपी करो, कॉपी करो। अच्छा हटा, जल्दी हटा हटा। जिसका माइक्रोफोन ऑन है म्यूट कर बच्चे। ये जो मैंने अभी बॉक्स बना है, स्टार मार्क किया है, जो समझाया है, उसकी इंपॉर्टेंस अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चन में लूंगा। देन यू विल रियलाइज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। Okay, I'm scrolling down a little bit.
हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? सर हाँ बच्चे बोल। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया, मींस x क्यूब और x से आपने ये दोनों को सॉल्व करना है और क्या करा बच्चे और क्या करा होगा बता? अरे यार मतलब x को कॉमन लिया लेफ्ट साइड में लाके। सर 1/x को कंसीडर नहीं किया ना? अरे इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों से जो वैल्यू आएगी वो अगर इसको भी सेटिस्फाई कर रही है तो फिर वो भी आंसर है ना बच्चे? हाँ यस सर। बस मैंने एक को सॉल्व कर लिया, उससे जो आंसर आया मैंने चेक कर लिया कि हाँ इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बस दैट्स फाइन। अच्छा ये बता इसका क्या मतलब होता है? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी का क्या मतलब होता है? a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी या a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी? सर a इक्वल टू b b इक्वल टू c। नहीं मैं तू अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक आंसर मत दे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? And B equal to C. And equal to A C. equals to B and B equals to C. एंड है तो एंड का मतलब यहाँ पे जो आंसर है और इसका आंसर का इंटरसेक्शन लेना है, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes. तो मैं ये भी कर सकता हूँ ना, इसको सॉल्व कर लूँ और जो आंसर आया वो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो चेक कर सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। वैसे ही हम करते हैं यूजुअली, प्रोपोर्शनलिटी में ऐसा ही किया जाता है। यस, और किसी को डाउट बच्चों? ओके चलो अब एक दो एग्जांपल और मेरे साथ देखो, एक दो क्वेश्चन फिर तुम भी करोगे अभी। ओके तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बताओ ओरली हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कुछ भी यहाँ पे गिवन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली x बस ठीक है रियल दे रखा है, बाकी तो x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो AMGM लगाया, ये हो गया। ऑब्वियसली हम ये यूज कर चुके हैं बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें रिजल्ट की तरफ याद रखना है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, या ये भी नहीं, चलो बेटर है इसको यूज करते हैं, थोड़ा नया सीखोगे इससे कुछ। रुको, ये तो पता ही था तो इतना ज्यादा नहीं सीखोगे, बट इसके लिए बताओ कैसे। प्रूव दैट x प्लस 1 बाय x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये प्रूव करना है। तो कौन हेल्प कर सकता है मेरी? और x सिर्फ रियल दे रखा है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी डायरेक्टली अप्लाई AMGM हियर? No, sir. No, sir. We cannot apply AMGM directly. कौन रीजन बोलेगा? So X negative हो सकता है. type of positive value. Only for positive values it's applicable. Because x can be positive as well as negative. All of you agree? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बट ये तो फील आ ही रही होगी सबको कि AMGM से ही है, कुछ ना कुछ प्रूव करना है, तो कैसे करें? x तो दे ही नहीं रखा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे करें? केस लेके। वेरी गुड। तो यस, इन इक्वेशन इसलिए तो पढ़ा तुमने यार कि करना, उसके लिए समझ आया है तुम्हें कि हाउ टू टेक केसेस। तो कैन आई से दो केस ले लेंगे, केस 1 में x को पॉजिटिव बना दिया और केस 2 में बच्चों x को नेगेटिव बना दिया। Yes, Is that sir. okay? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? केस कंडीशन। तो अब x पॉजिटिव ही है। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है x इक्वल टू 0 तब क्या? तो बताओ भाई क्या आंसर बोलोगे उसको? होगा. नॉट डिफाइंड एक्चुअली। नॉट डिफाइंड मतलब, और अब तो मैथमेटिकली बेटर टर्म बोलना चाहिए तुम्हें। अरे वो डोमेन में ही नहीं है, ये बोलो। कम ऑन सर r minus 0। यस सर। कम ऑन, x इक्वल्स टू 0 इज नॉट इन द डोमेन। वो क्वेश्चन नहीं बोलेगा, 1 बाय x देख के अपना आप ही हो चुका है, तो तुम्हें बिल्कुल भी उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. वो क्वेश्चन नहीं बोलेगा, बोल भी सकता है बट इट इज वेरी अंडरस्टूड, स्टूडेंट हैज टू हैंडल दैट कि since it is 1 by x, x cannot be 0, you don't have to worry about that. So x greater than 0 है, तो अब हाँ बच्चा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। माय मोबाइल गॉट स्विच्ड ऑफ, तो ठीक है चलो लैपटॉप से मैनेज करते हैं। थोड़ा लैग हो सकता है
So till then bear with me, I'll go slow. So if x is greater than 0, yes, am gm लगाओ. किस पे लगाओ बच्चों? किस पे लगाएंगे? x and 1 by x पे 1 by x पे. Can we apply it? लगा सकते हैं क्या? दोनों पॉजिटिव हैं? Yes, sir. yes sir yes sir लास्ट लगा सकते हो भाई. x plus 1 by x by 2 is greater than 1. तो ये greater than 2 हो जाएगा. जल्दी से ओके करो. yes sir Yes, Yes, sir. sir. x plus 1 by x belongs to 2 to infinity आ गया. तो अब तुम्हारा 6 सेंस जग ही गया है कि ये वाला पार्ट नेगेटिव केस से आ रहा होगा पक्का. yes sir हाँ सर. Yes, sir. x लेस देन 0 है तो क्या आप am gm x पे लगा सकते हैं क्या? No. No sir. नहीं सर. No, sir. कल लास्ट क्लास में पार्थ ने पूछा ही था किस पे लगाऊंगा बता दो यार. So minus पे. माइनस एक्स पे. minus x Minus 1 by माइनस 1 बाय x पे लगा दूंगा बस. सो कैसे लगाएंगे am gm? माइनस x प्लस माइनस 1 बाय x बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू. यहाँ तो राइट साइड में 1 ही आएगा. एग्री करो. yes sir Yes, sir. माइनस कॉमन x प्लस 1 by x is greater than 2 multiply by minus 1 sign changes all of you know that is less than minus 2. less than minus 2 का मतलब ही है कि belongs to minus infinity से minus 2. फाइनल आंसर दोनों केसेस का यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है? union Union. union यूनियन. सो Sir, intersection तो null हो जाएगा. नल हो जाएगा. उन्हें उसकी मतलब नहीं है कि नल आंसर बहुत सारे क्वेश्चन में होता है बच्चे, बट यहाँ पे नहीं होगा. वो तेरे को क्लियर होना चाहिए. करेक्ट ना? Yes, obviously. सो देयरफॉर यू गॉट योर आंसर. यहाँ तक सबको क्लियर? yes sir yes Yes, sir sir. यहाँ तक कॉपी करो. फिर इसके बारे में और भी चीजें बतानी है इसी क्वेश्चन के बारे में मुझे, बट यहाँ तक कॉपी करो. ओके. Copy both the cases. ये सबका कॉपी हो गया भाई? yes sir yes sir कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No sir. नो सर. चलो अब मैं फटाफट देखो ये भी चीज समझा देता हूँ. 4th पॉइंट तो नोट हमने पढ़ा ही है, तो देखो यहाँ पे करते हैं. When is x plus 1 by x equal to 2? सबको ओरली आंसर पता है x equal to 1, बट कैन आई से x plus 1 by x equal to 2 मतलब ये वाली इक्वलिटी? Yes sir. मतलब कैन आई से ये वाली इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ. ऑल ऑफ यू एग्री ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ये वाली इक्वलिटी कब होगी? When am equal to gm. am equal to gm कब होगा? When the numbers are equal.
So x equals to 1 by x. Sounds good? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. That will give you x square equals to 1. That will give you x equals to plus minus 1. But first case के हिसाब से x क्या है? Come on. +1. Greater than Positive. 0. Greater than 0. तो बिल्कुल conceptually आंसर सही आ रहा है. Agreed ना? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. कोई सेम केस सेकंड केस में भी तुम्हें पता है -1 पे आ ही जाएगा वो तो. ठीक है? So that is okay. और ये रिजल्ट की तरह भी याद रखना भैया. Remember this result कि x plus 1 by x always belongs to -infinity से -2 union 2 से infinity. यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार जल्दी से. So if I ask you now x square plus 1 by x square, डायरेक्टली रेंज बता सकते हो. कम ऑन, पॉजिटिव पार्ट ले लूं बस. एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. If I ask you sin square theta plus cos x square theta, yes, आंसर रेडी है. बताओ कितना? 2 to infinity. To infinity. sin theta plus cosec theta क्या आंसर होगा? Minus Minus infinity to -2 union 2 to infinity. यूनियन 2 से इन्फिनिटी. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. तो हमें अब इस टाइप का कोई भी फंक्शन दें, तुम्हें रेंज निकालना क्या, बस रिजल्ट की तरह याद है. सो डू रिमेंबर दिस. x plus 1 by x की ये रेंज होती है. कॉपी कर लो भाई. सर आप नोट दिखाओगे एक बार? देखो AMGM में इंफॉर्मेशन बहुत है जो सब बैक ऑफ माइंड में रखनी पड़ती है व्हेन वी आर गोइंग टू क्रैक द क्वेश्चंस. अभी बेसिक क्वेश्चंस किए, हम धीरे-धीरे लेवल बढ़ाते हैं. आई थिंक आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट वीक जो टेस्ट है उसमें AMGM के एंड तक ही आएगा. सबने सुन लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है SMS का, बस यहाँ तक ही आएगा. तो नेक्स्ट वीक जब भी हमारा डाउट सेशन होगा, बस दैट्स इट. मतलब वहां तक ही आएगा, ये मान लो. Sir, HM भी हाँ, HM भी आएगा बच्चे. HM हमने पढ़ लिया, बस हमें इसके भी क्वेश्चंस करने हैं. करेक्ट ना? हाँ सर. ये बाकी अभी तो हमने AM ग्रेटर देन GM किया है. अभी हमें GM ग्रेटर देन HM भी करना है और ये भी करना है. ये अच्छी तरह कर लिया तो वो तो बहुत लल्लू है. Everyone copy till here? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करो. Find the range of f of t, which is t4 plus t square plus 1 by t square. इसकी रेंज निकालनी है. कैलकुलस के थ्रू तो कर ही सकते हैं, बट कैलकुलस से ज्यादा टाइम लगेगा. AMGM से एक झटके में आ रहा है. Let's see you realize that. यही सब तुम फंक्शन चैप्टर कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे. मैं तो जस्ट एक पिद्दा सा क्वेश्चन ले रहा हूं अभी. कम ऑन, डायरेक्टली हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ा स्प्लिट करके देखो, फिर यूरे का मोमेंट आ जाएगा. 3 to infinity. बिल्कुल करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट केतन, कुशल. करेक्ट अनुषा. हाँ ठीक है, अब तो सुन लिया सबने, तो सही लिखोगे. ओके अनुषा बताएगी कहाँ कैसा आया. और टी स्क्वायर से पहले डिवाइड कर दो. वेरी गुड. टी स्क्वायर से इंडिविजुअली डिवाइड कर दो. टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर. फिर अब इसका तो भाई कैंसलिंग हमें GM से आ जाएगा. मतलब हाँ, मतलब ये हो गया. और इसकी रेंज तो मैं डायरेक्टली लिख दूं ना, 2 to infinity. हाँ, Yes, sir. तो 2 to infinity में +1 मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 3 to infinity. infinity. तो क्या इस पिद्दे से क्वेश्चन से सबने इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस समझी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. अब देखो फंक्शन चैप्टर में जब थोड़ा रेंज अच्छी तरह तुम्हें पढ़ाएंगे ना, तब तुम्हें और रियलाइज हो जाएगा. अदरवाइज मैं ऐसे डिनोमिनेटर टाइप के बहुत सारे फंक्शन दे दूंगा और उसके रेंज निकालने को बोलूंगा, जो फंक्शन चैप्टर में सिखाएंगे. बट तुम्हें बस आइडिया देने के लिए कि वहां भी AMGM कितना यूज आएगा. देखो ये है क्वेश्चन. अब मैं टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा और बताओ क्वेश्चन हो जाएगा. कम ऑन.
Yes, sir. Yes, sir. हम पहले डिनोमिनेटर की रेंज निकालेंगे. डिनोमिनेटर की रेंज है 2 to infinity. सो 1 बाय डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल लेना है, जो मैंने सिखाया नहीं है रेसिप्रोकल लेके रेंज कैसे आती है, बट आई होप कुछ बच्चे सोच सकते हैं. 0 से हाफ, 0 से half. 0 to 2. और फिर यूनियन, क्योंकि मैंने टी स्क्वायर से डिवाइड मैंने किया है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 डोमेन में था. एग्री करो, डोमेन में Yes, था. sir. Yes, sir. ये सब चीजें फ्यूचर है ना, तो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, हर चीज नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, बस तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि बाद में क्या पढ़ोगे. क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन में टी स्क्वायर 0 हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. बट मैंने क्वेश्चन में ऐसा बना दिया कि टी स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला पार्ट नहीं आएगा. एग्री करो. Yes, sir. डिवाइड करके 1 बाय टी स्क्वायर क्रिएट कर दिया, तो टी स्क्वायर 0 तो हो ही नहीं सकता. कम ऑन. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. टी स्क्वायर इक्वल टू 0 से ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जो भी आंसर आ रहा है वो देख लो भाई. तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा, तो एफ ऑफ टी 0 आ गया, मतलब 0 भी रेंज में होगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 कर दिया, तो फाइनल आंसर इज 0 से हाफ क्लोज. ये इसकी रेंज है. क्या 70-80% समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया. ये मत बोलना ये हम कैसे करेंगे, हम कैसे सोचेंगे, वो सब तो उस समय प्रैक्टिस करोगे. मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि फंक्शंस कैलकुलस में भी AMGM भरपूर यूज आएगा. साउंड्स गुड, साउंड्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे मैं कितने क्वेश्चन बता सकता हूँ ना जिसमें AMGM यूज आता है. याद करो, क्वाड्रेटिक में तुमने इसकी रेंज निकालना सीखा था. फाइंड द रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन लाइक दिस. बताओ, कुछ याद है? फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक में सीखा था, इफ x बिलोंग्स टू R. किसी को याद नहीं है? याद है, sir. कैसे करते थे फिर बता. इसको y के इक्वेट मानते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके. एनीबॉडी? Yes, sir. बोल. Yeah. x क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाते थे. याद आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे, क्योंकि रूट रियल है. याद आया होगा, आई होप सो. Yes, sir. Yes, sir. याद आ गया पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका दूसरा मेथड देखो, AMGM से भी कर सकते हो. कैसे? पहले तो मैं न्यूमरेटर में x जितना छोटा करने की कोशिश करूंगा. तो कैसे करूंगा? ऐसे. आज कुछ तूफानी करते हैं. बताओ, हो गया छोटा? फील करो, देखो. अरे ये और ये सेम है, पहली बात. यस और नो? Yes, sir. अब Yes, इसका sir. फ्यूचर सोचो. मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, बोलो भाई कोई. स्प्लिट X कर दूंगा. minus Add कर दो. Divide. स्प्लिट कर दूंगा, जल्दी से ओके करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ नेक्स्ट स्टेप. तो मैं मानूं फिर कि हाँ थोड़ा गुस्सा है, याद रहेगा कैलकुलस तक. बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा. So 1 by x square plus x. X से डिवाइड कर दीजिए. अरे परफेक्ट. किसने बोला? शिवांग. हाँ, किसने बोला? शिवांग. शिवांग. गुड. x से डिवाइड कर देंगे. ऊपर किया था ना बच्चों, टी स्क्वायर से डिवाइड हाँ. किया था ना. Yes, sir. ये फंक्शंस में जब तुम्हें रेंज पढ़ाना अच्छी तरह सिखाएंगे या सिखाऊंगा ना मैं, तो यही करूंगा कि डिनोमिनेटर में छोटे करो एक्सप्रेशन, और फिर डिवाइड करके बहुत इजीली रेंज आ जाती है. तो x से डिवाइड किया तो देखो कितना आ गया, x + 1 + 1 by x. आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. अब चलो यार, फ्यूचर बस एक्सपेक्ट कर लो कि हाँ रेंज सर निकल जाएगी. पहले सर आप इसकी रेंज निकालोगे, फिर +1 करोगे, फिर रेसिप्रोकल लोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे. समझ सकते हो ये सब? हाँ, sir. हाँ, sir. Yes, sir. कंपाउंडेड रेंज बोलते हैं इसको, कि पहले इसकी रेंज निकाली मैंने, फिर मैं इसमें +1 कर दूंगा. कम ऑन. जो ट्रिगो में भी थोड़ा बहुत तुमने ऐसी रेंज करी है. कम ऑन. -∞ से -1, Yes. यूनियन 3 से इंफिनिटी. फिर ये डिनोमिनेटर की रेंज आ गई, तो फिर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा. मैं बस मजे के लिए बता रहा हूँ, तो मैं सुनना हो तो सुनना. क्या ये समझ में आया सबको कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और 0 भी आ ही जाएगा, क्योंकि 0, हाँ 0 भी आ ही जाएगा, क्योंकि x 0 हो सकता है, जो अभी मैंने सिखाया था. सो 1 बाय डिनोमिनेटर की रेंज हो जाएगी -1 से 1/3. 0 वाला पार्ट भी समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. Yes, तो वही sir. लगाया था. फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ फिर? 2. ये अभी तक कितने की आ गई रेंज? अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2. 2 से. 2 से. 2 से. 2 बाय डिनोमिनेटर की रेंज हो जाएगी -2 से 2/3. फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -1 से.
-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेंज हो जाएगी -2/3 से 2, माइनस लग जाता है और उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर कर दूंगा +1, तो फाइनल रेंज आ जाएगी 1 - 2/3, दैट इज 1/3 से 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा होगा लंबा मेथड है, वहां पे थोड़ा छोटा होगा, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन इससे छोटे होंगे, बट क्या थोड़ी फील आई? बस ये पर्पस बताने का कि इसका एएमजीएम का फ्यूचर कैलकुलस में भी है। Yes, sir. Yes, sir. रेंज निकालने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, तो ये बहुत जगह बहुत क्वेश्चन में लगेगा, जिसमें कैलकुलस में डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, और हर जगह ऐसे क्वाड्रेटिक का मेथड तो होता नहीं है, तुम्हें पता ही है। सो हमें एएमजीएम की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, बस तुम्हें आइडिया दे रहा था कि एएमजीएम की इंपॉर्टेंस समझो। कहाँ पे थे हम? अच्छा, ये तो यहीं दे दिया। ओके, कैन आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन? ऑल ऑफ यू ओके? Yes, sir. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. ओके, चलो क्वेश्चन करो। इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0, तो वो नोट करना था। जो क्वेश्चन तूने करा बस वो काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b by c plus b plus c by a plus c plus a by b। करो भाई। तो फील तो आ रही है एएमजीएम से। एएमजीएम का मैंने स्टेप सिखाया हुआ है कि पहले बड़े बड़े टर्म्स पे लगाओ, फिर छोटे छोटे टर्म्स पे लगाओ। ए बी सी उड़ जाना चाहिए। कुछ बच्चों को जल्दी क्लिक होगा, कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। डोंट वरी, टेक योर टाइम। गलत अप्रोच भी सही अप्रोच है, सीखोगे। जैसे मैं तुम्हारी तरह होता ना तो मेथड 1 या फर्स्ट अप्रोच, मैं इसको फर्स्ट टर्म मानता, इसको सेकंड टर्म मानता, इसको थर्ड टर्म मानता, और दिमाग में एएमजीएम लगाता और बोल देता कि डजंट वर्क। बताओ बच्चों, मेरे साथ हो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पे एबीसी के टर्म्स आएंगे, डजंट वर्क। इज एवरीवन ओके ना कि ऐसे अप्रोच ट्राई किया जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस पे नहीं ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा अब इसको स्प्लिट करके देखते हैं भाई कि कहीं किसी और टर्म पे हो रहा है क्या। ये लिखते ही बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस बोलेगा हाँ ये वर्क करेगा। एएमजीएम 3 नंबर पे लगाऊं या कंप्लीट द सेंटेंस? इन 6 नंबर पे छह लगाओ। नंबर पे 26 terms. आ गया 6 6 टर्म्स पे एएमजीएम लगाओ जल्दी से और आंसर पाओ जल्दी से। 6 6 करेक्ट। जल्दी से फिनिश करो यहाँ तक पहले, फिर आगे बात करते हैं। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा सकते हो? क्वेश्चन यही है। ओके, आई होप सबको दिख गया कि प्रोडक्ट में सारे वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हैं बच्चों। दिख गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर द एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 6 है। सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द एक्सप्रेशन टेक्स मिनिमम वैल्यू, मतलब क्या कंडीशन है एबीसी की जब उसकी वैल्यू 6 होगी? बताओ, ओरली बताओ। सारे टर्म्स Numbers इक्वल equal हो। हाँ, मतलब एक्सप्रेशन जब 6 होगा तब एबीसी के बारे में कोई कंडीशन पूछी है। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, मेरे को स्टेप वाइज अप्रोच चाहिए। मैंने क्या बताया था, मिनिमम कब होता है? When? जब सारे नंबर्स इक्वल हो। हाँ करेक्ट, उससे पहले ये बोल AM AM equals to GM. AM equal to GM कब होता है? when the numbers are मतलब equal. equal. equal। नंबर्स का भी, नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे?
पहला नंबर A, B and C. हाँ वेरी गुड, पहला नंबर इज A by B, दूसरा इज B by C, नो पहला इज A by C, B by C, तो यहीं से देखो ये इक्वेट, ये सब इक्वल होने चाहिए, सबके सब इक्वल होने चाहिए। तो आई होप ये 5 प्रोपोर्शनलिटी से 5 या 6 जो 6 5 या 6 इससे सबको क्लियर हो गया कि A इक्वल टू B इक्वल टू C होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो शॉर्टकट बताओ, देखो सबसे शॉर्ट मस्त वाला मेथड, पुट A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1 एंड गेट द आंसर एज 6। देखो Yes, sir. देखो Yes, sir. Yes, sir. 1 plus 1 2, 2 plus 2 plus 2 6, आंसर आ गया 6। क्या ये 1 के कारण आया या इक्वल के कारण आया, बताओ। Equal. Equal. देखो A plus B plus C को 3 भी रख दो, कुछ भी इक्वल रख दो, बस आंसर 6 ही आएगा। 3 plus 3 6, 6 divided by 3 2, 2 plus 2 plus 2 6। क्या सबको चमका? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये चोरी का तरीका कहाँ पे लगा सकते हैं? एग्जाम में जब जल्दी हो रही हो। बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट में लग जाता है, जब एग्जामिनर ध्यान नहीं रखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हिट एंड ट्रायल से आंसर निकाल लेंगे, ऐसा हो जाता है। जेई में भी हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन बनाया धासु कि सोच के कि बच्चे ये सोचेंगे वो सोचेंगे, और बच्चों ने आंसर रख दिया बस इक्वल लगा के। बट इक्वल थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आज ही मैं एक उल्लू बनाऊंगा जब तुम इक्वल करके करोगे और गलत आंसर आएगा। बट यस, मोस्ट ऑफ द AMGM क्वेश्चन अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो फिर इक्वल लग के आ जाता है। बट कैन आई से कि मैं हमेशा इक्वल वाला भी फंडा कहीं ना कहीं छुपा सकता हूं? मैं कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दे दूं एक ऑप्शन, और ये बोल दूं ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 4 एंड ऑप्शन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और बोल दूं मल्टीपल करेक्ट। तब तो मतलब चोरी के तरीके से कभी कर फंस सकते हो, आंसर कर भी सकते हो कि तुम बोलोगे चल चोरी के तरीके से मिनिमम 6 तो आ ही गया, तो मतलब हमेशा 6 से तो बड़ा ही है, तो फिर सर ऑप्शन ए तो हो ही गया, ऑप्शन बी भी हो गया, क्योंकि 6 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो 4 से भी बड़ा है। बट ये वाला सही नहीं। कर सकते हो ना चोरी के तरीके तो? Yes, sir. बट मैं बोल रहा हूँ कि दे कैन हाइड, कि जब तुम ये शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे वो क्वेश्चन में कर सकते हैं, तो तुम्हें सिस्टमैटिक मेथड भी आना चाहिए। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट लिखना हो, अपने वर्ड्स में लिखना हो तो लिख दो भाई। यहाँ तक सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes. ओके अच्छा, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर, रिपीट पार्ट ए या फाइंड द मिनिमम वैल्यू या कुछ भी ऐसा, रिपीट पार्ट ए, इफ ABC आर ऑल डिस्टिंक्ट, ABC आर नॉट ऑल इक्वल, ऐसा कुछ मैं बोल दूं कि सबके सब इक्वल नहीं है, तो फिर A प्लस B बाई C प्लस B प्लस C बाई A प्लस C प्लस A बाई B की ये वैल्यू, ये लिखना सही है गलत है? गलत है। सर इक्वल टू साइन नहीं आएगा। Equal नहीं होगा, only greater than. बस ये आ जाएगा, बस द आंसर विल बी दिस। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. तो जो मैं तुम्हें बोल रहा था आज होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन में कि ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में डिफरेंस यही आता है कि सब नंबर्स इक्वल दे रखे हैं या डिस्टिंक्ट दे रखे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लिख लो भली, कि नोट की तरह कुछ भी लिख लो अपने, या सी पार्ट लिख लो, जैसा भी मैंने लिखा है, तुम्हारी इच्छा। कि अगर सारे नंबर डिस्टिंक्ट दे दें या फिर नॉट ऑल इक्वल बोल दें तो फिर ग्रेटर देन 6 होगा।
Okay, I'm proceeding to next name. चलो ये ट्रिगो इक्वेशन का क्वेश्चन करो. Find number of solution of the equation mod sin x into cos x plus under root of 2 plus tan square x plus cot square x equals to root 3. चैट पे लिखना आंसर, बोलना मत. करो. दूसरे ट्रैक पे क्या चल रहा है बच्चों? एसएनएस की जगह क्या चल रहा है वहां पे? Straight वहाँ line. पे स्ट्रेट Straight लाइन line. चल रहा है सर. ओके ओके, स्ट्रेट लाइन चल रहा है. ठीक. करेक्ट केतन. या ट्रिगो का कम से कम ट्रिगो की बेसिक तो करो कि ये सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंपलीफाई करो. कम से कम उतना करो. मतलब सबको दिख रहा होगा tan x plus cot x का होल स्क्वायर है यार. अंडर रूट x स्क्वायर क्या होता है? x होता है, mod x होता है. मॉड Mod x. मॉड एक्स. जल्दी से करो इतना, पहले फर्स्ट स्टेप लाओ जल्दी से यहाँ पे. mod sin x into cos x plus mod tan x plus cot x हो गया. अब एक साइन कॉस में एक tan cot में, तो ऑब्वियसली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखो तो सही, फिर समझ चमक जाएगा. फटाफट आंसर चाहिए मुझे. यस, 3 जनों का आया अभी तक. गुड. तन्मय करेक्ट, यश करेक्ट, और भी वेट कर रहा हूँ. एक स्टेप और लिख देता हूँ फिर. रुद्रा वेरी गुड. sin x into cos x प्लस ये कितना है? ये 1 by sin x cos x आया ना? यस सर. Yes, sir. 1 by sin x cos x is root 3. चमकाओ अब. लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो. रूट 3 को भूल जाओ, लेफ्ट साइड को देखो. गुरुदेव करेक्ट. श्रेया करेक्ट. राइट डाउन ऑन होस्ट, नॉट ऑन co-host. तरुण नो. पार्थ करेक्ट. चलो बच्चों इधर बुलंद आवाज में बोलो यार. लेफ्ट साइड की रेंज क्या है? x प्लस 1 by x ही है ये. देखो 2 से infinity. Minus. -2 अच्छा, -infinity. 2 से इंफिनिटी या ये लिखूं? जल्दी बोलो. सर 2 से अभी infinity. हमको Two to to infinity की जरूरत है. 2 to इंफिनिटी क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है. एग्री करो बच्चों. यस. क्या ये सबको ओके ना रेंज इसकी? Yes, sir. तो यार लॉजिक लगाओ. लेफ्ट साइड हमेशा 2 से बड़ा, और वो बोल रहा है 1.732 कब होगा? तो क्या आंसर है? 0. No solution. नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन. क्लियर सबको? यस सर. तो थोड़ा सा आंखें खुली रखना कि एएमजीएम लग के, यस हमने बोला कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2. राइट साइड 1.732 है तो कभी इक्वल होगा ही नहीं. देखो इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे आपने, करे ना? यस सर. सबको क्लियर है अब? यस सर। Yes, sir. सर एक डाउट है सर. तो तुम सर ये अगर बताओ वो एक मिनट. हाँ एक बार तू डाउट पूछना, रुक जा. बट तुम ये सब समझते हो बच्चों? एएमजीएम तो लास्ट स्टेप पे लगा, तब तक तो सब ट्रिगो लगाना है तुम्हें. दूसरे चैप्टर्स के कंसेप्ट लगाने हैं. समझ में आता है? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. हाँ पूछ गुरुदेव. नहीं सर मेरा डाउट क्लियर हो गया. अच्छा ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों. If x belongs to 0 से pi by 2, find the maximum value of 12 plus log to the base 2 sec x plus 10x whole multiplied to 20 plus
log to the base 2 sec x minus 10x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। करो। ओके मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो एएम जीएम की जो भी यादें आती है छोटे टर्म्स पे या बड़े टर्म्स पे पहले कोशिश करते हैं। बड़े टर्म बड़े टर्म्स पे। बड़े टर्म्स पे मतलब मैं अगर इसको फर्स्ट टर्म बोलूं और इसको सेकंड टर्म बोलूं तो a इंटू बी दिख रहा है ना, करेक्ट और नॉट? यस सर। अच्छा a इंटू बी एम में आएगा या जीएम में आएगा? जीएम में GM में आएगा। और हमें मतलब एक तरीके से चलो जीएम में ऐसा हैंडल हो जाएगा, और जीएम तो एएम से छोटा होता है और हमें भी लेस देन इक्वलिटी टाइप का ही चाहिए। कम ऑन एग्री करो। यस सर। लेस देन इक्वल टू 4 होगा तभी AB की मैक्सिमम 4 होगी। कम ऑन। हाँ सर। सर मतलब कहना इससे थोड़ी फील आती है कि सही जा रहे हो। बताओ समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ये सब थोड़े हिंट्स लेने चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट लेस देन, प्रोडक्ट तो जीएम में आएगा, जीएम लेस देन एएम, यस एएम जीएम लगाना चाहिए। ऐसे स्ट्राइक होता है चीजें। Come on. सिली मिस्टेक नहीं चाहिए। एएम में डिवाइड बाय 2 करना मत भूलना। तो अब तक सब बच्चों को फील आ गया यही है कि यस जीएम लेस देन एएम लगाओ या एएम लेस देन एएम ग्रेटर देन जीएम लगाओ ऑन दीज 2 नंबर्स। तो जीएम तो इन दोनों नंबर का हो जाएगा रूट AB। एएम में क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। a प्लस बी को सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी बाय 2। तो रूट AB इज लेस देन क्या आएगा यहाँ पे लिखो। अरे अब कुशल सच्ची में जब मैं तेरे को बताऊंगा ना क्या मिस्टेक तूने करी है, तेरे को रोना आना चाहिए नालायक। ओके अभी तक जिन जिन का सही आ गया मैं बता देता हूँ। विनायक सही, यश सही,
पूना मिस्टेक, सेम सिली मिस्टेक जो कुशल ने करी है। निरंजन ही सही। शिवांग नहीं, अभी भी सिली मिस्टेक तेरी वही जो इन तीन दोनों कार्टून ने करी है। अहमद सही। वैष्णव मिस्टेक। केदार सही। अनुषा सेम सिली मिस्टेक। ये बताओ बच्चों कि AB की मैक्सिमम चाहिए या रूट AB की मैक्सिमम चाहिए? एवरीवन? सर AB। ओह अच्छा अच्छा ओके। अच्छा ओ अच्छा। हाँ सॉरी सर। नालायक हो, ऐसे ही मार्क्स लूज करना फिर एग्जाम में। सार्थक नहीं बच्चे। ओके लास्ट 30-40 सेकंड्स और, हरी अप। करेक्ट पूर्णा, आप सही हो गया, गुड। अनुषा का सही हो गया, केदार तो ठीक ही था। वैष्णव सही करके बता। अमन मिस्टेक। कुशल आप सही कर दिया। लास्ट 10 सेकंड्स फिर मैं कर रहा हूं। शिवांग करेक्ट हो गया, गुड। सार्थक सही। 8:32 कैसे भूल गया तू? रुद्रा करेक्ट। तानी ओके बच्चों, प्लीज सी हियर अलोंग विथ मी, लेट्स कंप्लीट दिस। मेरे साथ देख लो, अब बहुत टाइम दे दिया है। हाफ 12 + 20 32 प्लस log m प्लस log n मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज 1 और log 1 की कितनी वैल्यू होती है? 0. सो रूट AB इज लेस देन 32/2 दैट इज 16 हो जाएगा। जो इन नालायकों ने आंसर दे दिया कि आंसर इज 16। आंसर क्या है, 16 है या कुछ और है बच्चों? 256 256 So AB is less than 256. So maximum value of AB is 256. कंप्लीट करो, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। कौन है सेट नाम का? सत्या नालायक। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दो। अभी नहीं, अभी कॉपी करने दे सबको। क्या गलती करी वैष्णव? चैट पे लिख। तूने क्वेश्चन अभी तक कॉपी क्यों नहीं किया नालायक वैसे? सर नहीं पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना फिर क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे मत करा कर बच्चे, पहले कॉपी भी किया कर, ऐसे मत कर। चल अभी दिखा दूंगा, वेट। देख ले। ओके, अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन के बारे में। कोई डाउट नहीं है तो मुझे बताओ कि सर अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हमें कैसे स्ट्राइक होगा कि AMGM लगाना है? कोई फुल प्रूफ मेथड तो है या नहीं होता है? हाँ नहीं सर अगर कट होता तो लगा देना। कोई हाँ, मतलब वो यूजुअली हमेशा है, बट कोई फुल प्रूफ नहीं होता है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन में AMGM ऐसा लग रहा है कि लगेगा और नहीं लगेगा। हो सकता है ऐसा कैलकुलस सीखने के बाद टफर क्वेश्चन में आता है, बट AMGM की यूजुअल हैबिट कब होगी? जब वेरिएबल कैंसिल हो रहे हो। एंड कैन आई से हम जो भी पूछा है वहां से थोड़े थोड़े स्टेप्स से हिंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन से हिंट मिला कि अच्छा ये तो GM से आया होगा। बताओ, आर यू विथ मी? यस Yes, sir. मतलब अगर ये GM से अगर मिनिमम पूछा होता तो बताओ उसी वक्त रिजेक्ट कर देते कि GM तो नहीं लग रहा है। कम ऑन, जल्दी से बताओ। यस Yes, sir. तो फिर तो एक ही चीज बचती कि GM ग्रेटर देन, मतलब GM ग्रेटर देन HM से कुछ हो रहा है तो बस मैं उसकी प्रैक्टिस करता। कम ऑन, एग्री करो। यस सर अगर मैंने क्वेश्चन में मिनिमम पूछा होता तो ये दो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आता है GM से और मिनिमम के कारण मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तब तो मैं इसके बारे में सोचता। जल्दी से एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. So that is how you will get some hint and you have to develop the habit. आगे बढ़ रहे हैं अब। If ABC is greater than 0 and A plus B plus C is 15 and ABC is 125, find the value of A, B and C.
चलिए क्वेश्चन देखो, हिट एंड ट्रायल से तो पहले आंसर चिल्ला ही दो यार। 5 5. 5. 5. 5 करेक्ट। अब मेथड से कौन बताएगा? मेथड से एनीबॉडी? Sir, we find that AM is equal to GM, which Perfect. states Very that यस, is किसने बोला? equal to अनुषा ने? CC. कौन है? No, sir, Sanika. सानिका। गुड गुड गुड। Sanika. तो बच्चा, हाँ करेक्ट सानिका। तो इधर देखो एवरीवन, सानिका ने बिल्कुल करेक्ट बताया कि व्हाट यू हैव टू डू इज, कभी कभार ऐसे सम दे रखे हैं, ये प्रोडक्ट दे रखे हैं, वहां से तुम्हारा सिक्स सेंस जागना चाहिए कि कहीं AM इक्वल टू GM तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर यस Yes, sir. तो हम लगाएंगे AM, जिनका सम है उन्हीं पे AM लगाना, ऑब्वियसली A + B + C by 3, तो 15/3 5 आया। देन हम निकालेंगे इन्हीं का GM, तो ऑब्वियसली A B और C पे लगाया है तो क्यूब रूट ऑफ ABC हो गया, so that is cube root of 125, that is 5 आ गया। so can I say now AM equal to GM है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, AM equal to GM कब होता है? when the Equality Numbers are holds. equal. number Terms are equality equal. holds and the numbers are equal। numbers equal है मतलब AM GM किस पे लगाया मैंने? ABC पे लगाया, मतलब A equal to B equal to C हो गया। अब A equal to B equal to C आ गया है तो फिर कोई भी कंडीशन यूज कर लो। A + B + C दे रखा है, आई थिंक यस 15, So तीनों के 3 तीनों is equal to 15. तीनों के तीनों इक्वल है, सो हेंस A = 5, B = 5, C = 5। क्या ये बेसिक एग्जांपल्स है, नॉट अ क्वेश्चन, एग्जांपल्स है। समझ में आया कैसे सोचना है? Yes, sir. Yes, sir. नो नीड टू कॉपी, तुम एक सिमिलर क्वेश्चन करोगे, नो नीड टू कॉपी दिस सेम क्वेश्चन, तुम अभी नेक्स्ट में कर लेना। कैन आई गो नेक्स्ट? यस सर Sir. चलो करो, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, डोंट वरी। इफ ABC greater than 0 and A + 2B + 4C is equals to 14, ऑब्वियसली मैंने सेम बोला बट डिट्टो सेम नहीं है, वो तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। 343/27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। करो, 2 चिल्ला मत। और मैंने तो कौन है भाई है, फिर बाहर निकालूं तेरे को? प्रॉम्प्ट मत करें आप। केतन 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 बाहर निकाल दूं तेरे को? नो सर, सॉरी सर। आंसर कभी चिल्लाओ मत बच्चे, सबको टाइमने का टाइम देना। और पहली बात, गलत आंसर है, ट्राई इट अगेन एंड रिप्लाई ऑन चैट। हाँ भाई, AM GM ABC पे लग रहा है या A 2B और 4C पे लग रहा है? A, 2B and 4C. करेक्ट, कंटिन्यू, आंसर बताओ। सानिका करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, गुड बच्ची, कुशल करेक्ट, यश थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चे। और जो पूछा है उसी का जवाब दे दे, क्वेश्चन दिखाकर ध्यान से यश।
नो अरे मैंने नो बोला तो क्या उतना मैं नहीं देख सकता है यश? वैष्णव करेक्ट, यश मिस्टेक, केदार करेक्ट, गुरुदेव करेक्ट, सानिध्य करेक्ट, गुड गुड गुड. 30 seconds. Sahil wrong. चल इनफ टाइम बच्चों, प्लीज सी हियर. तो यस इस क्वेश्चन को देखे हमने देखा भाई कि AMGM चेक कर लेते हैं कहीं हैप्पी दिवाली नहीं हो जाए. सो अरिथमेटिक मीन देखा तो A plus 2B plus 4C divided by 3 which comes out to be 14/3. ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे तो क्या ज्योमेट्रिक मीन ABC का ये सही लिखा है क्या मैंने? No, No. No, sir. no, it's 8 ABC. A into 2B into 4C, that is cube root of 8 ABC. बिल्कुल करेक्ट बच्चे. That is cube root of 8 into 343/27. That is 2 into 7/3. That is 14/3. तो yes, AM is equal to GM. AM equal to GM मतलब numbers equal है. अब तुम्हें समझ में आया कितने क्वेश्चन के बाद की वो पॉइंट टू नोट फोर्थ कितना इंपॉर्टेंट था एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो A 2B और 4C इक्वल है और अब हम यूज कर लेंगे सम को. A plus 2B plus 4C 14 दे रखा है, सब कुछ B के टर्म्स में रख देते हैं. A की वैल्यू रख दी 2B, 2B को 2B रखा, 4C को भी रख दिया 2B. So 6B is equals to 14. This implies B is equals to 7/3 is the answer. Copy fast. Done? Yes, sir. Yes, sir. Without anybody? No. चल के बच्चे वैष्णव. If the roots of this equation cx plus 81 equal to 0 are positive, then find the value of, let's say, C. Find C. सबने देखा रूट्स को एज्यूम करो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और सबने देखा सम वाली पोजीशन और प्रोडक्ट वाली पोजीशन कुछ दे रखी है. एवरीवन नोटिस दैट? Yes, sir. मतलब दिमाग चल जाना चाहिए थोड़ा.
ओके सनी का देखते हैं। चलो ओके मेरे साथ देख लो अब तक आंसर ठीक है, मेरे को इतना मतलब नहीं है, कर लिया होगा बहुत जनों ने। x4 चलो लेट मी नो एटलीस्ट कि थोड़ा बहुत चमका कि हमें सम एंड प्रोडक्ट से डील करना है, कुछ ना कुछ तो है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तुम बताओ मुझे, चलो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12. 12. 12. ओके और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी है? माइनस प्लस माइनस प्लस 81. 81. E by A. 81. हाँ। अब तुम मैं बताओ, रूट्स पॉजिटिव दे रखा है और सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, तो तुम्हारी अंदर से भाई सेक्शन जाग रहा है नहीं जाग रहा है कि भाई एक बार एएमजीएम चेक कर लें? बताओ। Yes, sir. क्या सबको ये थोड़ा क्लिक हुआ कि यहाँ से एएमजीएम चेक करना चाहिए हमें? Yes, sir. तो एएम विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 4 कितना आया? 3. 3. ओके इन सब का ज्योमेट्रिक मीन विल बी फोर्थ रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना आया? That is also 3. 3. 3। एएम इक्वल टू जीएम है, मतलब सारे रूट्स कैसे हैं? Equal. Equal. मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब इक्वल है, उनकी वैल्यू निकालो पहले तो काम खत्म करो। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना दे रखा है? 12। 4 अल्फा इज 12, मतलब सारे के सारे रूट्स 3 है। बट आंसर 3 नहीं है, कार्टून हो ना, कुछ बच्चे तो बिना सोचे समझे जो आ गया बस हाँ वही आंसर है। किसी ने रूट्स की वैल्यू पूछी क्या? नहीं। So थर्ड रिलेशन लगाएंगे रूट्स के बीच का। उसने सी पूछा है और सी कितना है? माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। एग्री करो। Yes, sir. s1 s2 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सी इज s3। एवरीवन ओके ना? Yes, sir. सो माइनस सी इज s3। s3 क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, तीन तीन का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Alpha पता है ना? gamma. Yes, sir. अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा और फिर बीटा गामा डेल्टा। ओके करो, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट वाली चीज हो सकता है तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बट मेरा एएमजीएम तक का काम यहीं तक का था। उसके बाद तो अब क्वाड्रेटिक तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है वो है। सो क्या ये सबको ओके है? S3 इज दिस। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जल्दी से ये भी एग्री करो कि सारे टर्म्स की वैल्यू सेम है। Yes, sir. Yes, sir. सो -3 इज 4 टाइम्स अल्फा बीटा गामा लिखूं तभी ओके है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. और अब इसकी वैल्यू 4 × 3 × 3 है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो C की वैल्यू कितनी है? 27 × 4 -108। Minus 108. कॉपी केयरफुली। तो तुमने देखा क्वेश्चन में कहीं भी दूर दूर तक एएमजीएम नहीं है, बट सम एंड प्रोडक्ट निकलते ही हमारा एक बार सेक्शन जाग जाता है और एएमजीएम चेक कर सकते हैं। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें दे रखी होती है, वो सब भी हिंट देती है।
कोई डाउट किसी को? यस, एनीबॉडी, किसी को डाउट? No, sir. No, sir. ओके, और एक और चीज क्या बता रहा था मैं? हाँ ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नोट्स रिवाइज करोगे एंड देन यू विल रीअटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट होम। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये स्क्रीनशॉट में Yes. मिल जाएगा, अभी लिखना नहीं है, बट ये सेम फंडा के हिसाब से क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। p ऑफ x को एज्यूम कर लेना, मैं हिंट दे ही देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप, p ऑफ x को कुछ एज्यूम कर लेना, a5x5 प्लस a4x4 प्लस a1x प्लस a0, क्योंकि 5 डिग्री पॉलिनोमियल बोल रखा है क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया। उसके बाद तुम क्वेश्चन को क्रैक करना। ठीक है, ये क्वेश्चन घर पे करेंगे। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यू विल गेट गुड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू डू दिस। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. चल, अब थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। पार्ट बी, पार्ट ए हो गया। क्या हो गया पार्ट ए? व्हाट वी हैव डन टिल नाउ? Greater than equal to AM GM. greater than equal to GM. Equal to GM. am ग्रेटर देन gm करा है। अब हम am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm तीनों की बात कर सकते हैं एक साथ। तो सबसे पहले तो चलो प्रूव कर ही लो कि जैसे मुझे प्रूव करना है, मान लो प्रूव दैट gm इज ग्रेटर देन hm। ये प्रूव कर लिया तो फिर तो इक्वलिटी प्रूव हो गई। Yes, sir. Yes, sir. That means I have to prove root ab is greater than 2ab upon a plus b. That means I have to prove, क्या बोले बताओ कैसे करेंगे? ए और बी तो पॉजिटिव है, वो पहले ही हम बात कर चुके हैं। दैट मीन्स ए बी और उनको कैंसिल कर सकता हूँ। 1 इज ग्रेटर देन 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स ए प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ विदाउट वरिंग अबाउट द साइन चेंज। व्हाई? क्योंकि ए और बी Can be positive. पॉजिटिव है। सो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 रूट ए बी, और ये तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं। a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज ग्रेटर देन 0। याद करो, आ गया सब? याद है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. A minus 2 by whole square. तो दोनों चीज बताओ। पहले तो कन्विंस हो गए कि gm hm से बड़ा होता है a और b के लिए तो एटलीस्ट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये भी कन्विंस हो गए कि am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm होता है। करेक्ट? Yes, sir. और फिर अब ये भी कन्विंस होके बता दो कि व्हेन इज gm इज इक्वल टू hm। कम ऑन, A and B are equal. is equal to b. Numbers are equal. व्हेन व्हाट? नंबर्स आर इक्वल। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो पूरी प्रोपोर्शनलिटी में आप एग्री करो, am इज इक्वल टू gm इक्वल टू hm होता है इफ द नंबर जिन पे तुम am gm लगा रहे हो वो इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जब अभी तक हम बात कर रहे थे कि am इक्वल टू gm होगा, नहीं, उस समय तो gm इक्वल टू hm भी हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार। फर्स्ट पार्ट प्रूविंग, सेकंड पार्ट नोट लिखो। ऑल ऑफ इट डन यहाँ तक? Yes, sir. यस सर।
ओके, आई एक्सपेक्ट अब तक हो गया है। जल्दी करो, जल्दी फिर। ओके ओके, तो मोर देन 2 नंबर्स की भी बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमने एएम में बात किया, जीएम में बात किया, तो सबसे पहले तो एचएम निकालना आना चाहिए तुम्हें ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। जैसे एचएम ऑफ 2 नंबर्स तो सबको आता है। क्या आंसर होता है बच्चों एचएम ऑफ 2 नंबर्स? 2ab अपॉन a प्लस b, करेक्ट ना? Yes, sir. इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो फिर एचएम ऑफ 3 नंबर, जैसे एएम ऑफ 3 नंबर कहाँ से निकाला था? मैंने तुम्हें क्या कंसेप्ट बताया था कि वहां से निकाला करो। तुम्हें पता है, आई नो a प्लस बी प्लस सी बाई 3, बट वो आया कहाँ से था? प्रॉपर्टी से आया था, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन, सबको याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ज्योमेट्रिक मीन का भी वहीं से आया था, याद करो। इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रेज टू पावर n, इसलिए मैंने 1/n लिया था, याद करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. एचएम का भी कहाँ से आएगा? एचएम की भी कोई प्रॉपर्टी थी, कम ऑन, यस थी, याद करो। So first Property converted into 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by hn is n times the reciprocal of the single harmonic mean, याद आया सबको? Yes, sir. तो सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ एनी नंबर्स इज n अपॉन 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by hn। तो इसी हिसाब से एग्री करो कि यस सर ये वाला तो हो गया। देखो 2 नंबर्स का, Yes, sir. 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन विल बी n, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जितने भी नंबर ले रहे हो उन सबका रेसिप्रोकल। कन्विंस? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? सिर्फ एक कुशल की आवाज आ रही है आई थिंक। Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. तो 3 नंबर्स का क्या होगा फिर बताओ? एचएम 3 by 1 by plus 1 by b plus 1 by c. by c which is not equal to 3abc upon a plus b plus c। ऐसे कार्टून पद्धति मत कर देना। yes sir। कुछ बच्चे सिंस सर 2ab upon a plus b होता है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। क्या ये और ये सेम है क्या? कभी नहीं। नहीं। No, sir. ये एक्चुअली क्या है, तुम मतलब इमेजिन भी कर लोगे तो मतलब एलसीएम भी ले लोगे तो ये आएगा 3abc अपॉन समेशन ab। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब वैसे नहीं, इसी फॉर्म में याद रखो। एचएम ऑफ 4 नंबर्स क्या होता है? 4 अपॉन 4 upon 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d. 1 by d। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि am ग्रेटर देन hm हमें उसमें भी आना चाहिए। सो अब am ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, ये हर n नंबर्स के लिए होता है। भले मैंने 2 के लिए प्रूव किया है, बट आई टोल्ड यू 2 के लिए, 3 से ज्यादा के लिए प्रूफ हम अलजेब्रा से नहीं कर सकते, कैलकुलस के थ्रू करना पड़ता है। सो फॉर n पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू होता है। तो एक बार विजुलाइज कर लो कैसा दिखता है, ताकि क्वेश्चंस जब आएंगे तो माइंड में इम्प्रिंटेड रहेगा। 2 नंबर्स के लिए पूरी थ्योरम a plus b by 2 is greater than root ab is greater than 2 upon 1 by a plus 1 by b। एग्रीड ना? yes sir। Yes, sir. 3 नंबर्स के लिए a plus b plus c by 3 will be greater than cube root of abc will be greater than, क्या लिखूं? 3 by 1 upon 3 by 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। तो मतलब क्या तुम्हें अब ये फील आया कि am gm की तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, अब सेम टाइम से हम gm hm या am hm भी कर सकते हैं। यही दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है तो पक्का hm यूज हो रहा होगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा तो ज्योमेट्रिक मीन, सम यूज हो रहा है तो अरिथमेटिक मीन्स, और रेसिप्रोकल का सम कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है तो फिर हार्मोनिक मीन की याद आनी चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और वापस वही बोल रहा हूँ, am is equals to gm is equals to hm होगा when the numbers जितने भी है all are equal। तो 3 पे लगा रहे हो तो तीनों इक्वल होंगे। कॉपी कर लो यहाँ तक।
कोई डाउट किसी को? हाँ सर। बोल बच्ची। सर जब नंबर्स क्वेश्चन में जब नंबर्स देते हैं तब वो नंबर्स a, b, c देंगे या फिर रेसिप्रोकल्स देंगे? वो क्यों बोलेंगे क्या देंगे? वो तेरे को गैस करना है, वो तो कुछ नहीं बोलने वाले। तो मतलब वो तो जब a, एक मिनट रुक, वो सिर्फ देंगे ABC पॉजिटिव। अब वो भली तू 1/a पे होगा या a पे होगा, वो तेरे को क्वेश्चन में सोचना है। दे विल नॉट से एनीथिंग, दे विल से बस नंबर्स a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव है, 1/a भी पॉजिटिव है, a/b भी पॉजिटिव है। तो वो कभी हिंट ना देंगे कि a पे लगाना है या 1/a पे लगाना है या a/b पे लगाना है। समझ रही है? हाँ सर। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट 2 क्वेश्चन करो आज के लिए। If ABC are greater than 0, prove that a plus b plus c into 1/a plus 1/b plus 1/c is greater than equal to 9। कुछ बच्चे तो बोलेंगे पक्का सर ओरली हो गया, तो बेटर है। कोई है ऐसा या नहीं है? सबको करना पड़ रहा है? चलो चलो करो करो, आराम से करो। a प्लस बी प्लस सी किस में आता है? GM में आता है या AM में आता है? a प्लस बी प्लस सी AM. AM में a प्लस 1/b प्लस 1/c किस में आता है? HM. तो क्या लगाना है भाई? AM लगाओ AM ग्रेटर देन HM और कर लो दुनिया मुट्ठी में। ओके सनिका, ओके शिवांक, कुशल। हाँ भाई गांव वालों, हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो आई थिंक सबका ही हो गया है, तो कोई डाउट नहीं है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इफ XY बिलोंग्स टू R, प्रूव दैट ही ठीक है। प्रूव दैट X प्लस Y XYZ belongs to R plus X plus Y into Y plus Z into 1/X plus 1/Y into 1/Y plus 1/Z is greater than equal to 16। अरे देख के आंखें खुली नहीं खुली? इसको देख के और Sir, इसको हो देख गया के। sir. यस सर। Yes, sir. दो टर्म है। अब बताओ इन 2 क्वेश्चन के बाद ऐसा नहीं लगता ये तो ओरली हो जाते हैं? 2 2 4 4 into 4 16। हाँ Yes, sir. Yes, sir. ये 2 2 4 क्या बोला मैं? Why 2 into 2 4 बोल रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सर AM HM इनइक्वालिटी। इसका 2 एक इसका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 into 2 4 बनाएंगे, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. किसी को ये हमारी जार्गन समझने में डाउट आ रहा है क्या कि क्या बोल रहे हैं भाई? 2 into 2 कहाँ से आ रहा है? ऐसा कुछ एनीबॉडी? Yes, sir. तो देख ले भाई। ये तो क्लियर। क्या डाउट है या यस क्लियर है ये बोल रहा है? Any doubt है? डाउट। ओके तो x प्लस वाई और 1/x प्लस 1/y को देख के इतना तो क्लियर करो है कि AM HM लगाना चाहिए बच्चे। Yes, sir. So x plus y by 2 is greater than 2 upon 1/x plus 1/y। अब दिखा 2 into 2 क्या बोल रहा था मैं? हाँ समझ गया। x plus y into 1/x plus 1/y is greater than 4। Similarly, y plus z into 1/y plus 1/z is greater than 4। Multiply, hence prove। क्लियर है अब तो बच्चे? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक?
नो सर। ओके चलो बस तो मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें वो करके आना है। सबने सुन लिया? एक पुराना होमवर्क क्वेश्चन था और एक ये 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ट्राई करके आना है। सबने सुन लिया क्लियरली? यस सर। मतलब ये सारे प्रूव, हाँ सारे प्रूव। ये क्वेश्चन और एक पहले एक क्वेश्चन दिया था, ये दोनों करके लाने, तीनों क्वेश्चन करके लाने along with practice sheet and the booklet homework. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर आप और एक प्रैक्टिस शीट भेजोगे? एक AMGM पे भेजूंगा ना अभी। ओके सर। ठीक है, AMGM पे एक प्रैक्टिस शीट आएगी, तो होमवर्क प्लस क्लास होमवर्क जो भी है, नोट्स रिवाइज करना, क्लास होमवर्क करना, एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, MPS कौन सी होगी 8, और बुकलेट का जो भी होमवर्क होगा। चलो अब जिसको जाना है जा सकता है। टाटा बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय।